हेलो फ्रेंड्स हमने अब तक प्लांट किंगडम में थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरियोफाइट ये हमने इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग स्टडी किए हैं। ठीक है, आज हम करेंगे जिम्नोस्पर्म और फिर उसके बाद एंजियोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप है प्लांट किंगडम का। जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या है? जिम्नो मतलब नेक्ड, स्पर्मा का मतलब होता है सीड्स। यानी कि इसके अंदर जिम्नोस्पर्म में क्या होगा, जो सीड है वो एक्सपोज्ड होंगी। ठीक है, फिर इसमें जो सीड एक्सपोज्ड होगा यानी कि जो ओवेरी वॉल है सीड के ऊपर वो प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, और फिर इसके अंदर एंजियोस्पर्म में क्या होता है? ड्राइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच मीन कंटेनर। यानी कि जो ओवेरी वॉल है इसे यहाँ पर कंटेनर बोला है, उसके अंदर सीड प्रेजेंट होंगे। ये आता है एंजियोस्पर्म का फीचर। फिर उसके बाद जो ये देखिए, सीड डू नॉट हैव एनी कवरिंग और सीड प्रेजेंट इन मैच्योर ओवेरी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ये लेस अडप्टिव इन नेचर। सॉरी, ये इसका जिम्नोस्पर्म का पार्ट है। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? लेस अडप्टिव इन नेचर होते हैं, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, जो ओवेरी वॉल है वो सीड्स के ऊपर प्रेजेंट नहीं होती, तो सीड ज़्यादा डिस्ट्रॉयड ही होती हैं। उससे क्या है, वो ज़्यादा अडप्ट नहीं कर पाते खुद को एनवायरनमेंट में, इसलिए ये क्या होते हैं? लेस अडप्टिव इन नेचर होते हैं। और ये एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म क्या है? ग्रेटर डाइवर्सिटी शो करते हैं, मोर डिस्पर्स होगा सीड, उससे ज़्यादा से ज़्यादा एंजियोस्पर्म ग्रो करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है वस्कुलर सिस्टम। जिम्नोस्पर्म के अंदर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट तो होता है, लेकिन एंजियोस्पर्म से लेस डेवलप है। ठीक है, यानी कि जो जिम्नोस्पर्म में जाइलम है उसके अंदर वेसल्स प्रेजेंट नहीं होगी। एक एक्सेप्शन है, वो है नीटल्स। ठीक है, और जो फ्लोएम है उसके अंदर कंपेनियन सेल नहीं प्रेजेंट होगी। ठीक है, इसका वस्कुलर सिस्टम में ये इंपॉर्टेंट फीचर हैं इसके। और जो एंजियोस्पर्म है उसके अंदर कंप्लीट वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, यानी कि जाइलम के अंदर वेसल्स भी प्रेजेंट है और फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल भी प्रेजेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है स्पोरोफाइटिक, दोनों के अंदर डोमिनेंट है। स्पोरोफाइट क्या है? डिप्लॉइड स्टेज है जो कि डोमिनेंट है, यानी कि गैमेटोफाइट यहाँ पर क्या है? रिड्यूस्ड है। फिर उसके बाद आता है इसके अंदर जो जिम्नोस्पर्म है उसमें हैप्लॉइड टिश्यू प्रेजेंट होता है, और एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड। यानी कि ट्रिप्लॉइड जो एग है उसके अंदर पोलर न्यूक्लियाई होगी, उससे मेल गैमेट फ्यूज्ड होगा और 3N एंडोस्पर्म बनाएगा। एंडोस्पर्म बनाएगा जो कि 3N है, यानी कि इसके अंदर ट्रिप्लॉइड टिश्यू भी प्रेजेंट है और इसके अंदर हैप्लॉइड टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है जो जिम्नोस्पर्म है वो माउंटेन्स पर मिलती हैं, तो उसके अंदर क्या होगा? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं सन के, तो इसके अंदर जो निडल और स्केल शेप लीफ प्रेजेंट होंगे जो कि ट्रांसपिरेशन को कम करेंगे, यानी कि वाटर जो इसके अंदर है उसको ट्रांसपिरेशन से बचाएंगे। ठीक है, वाटर लॉस को मिनिमाइज करेंगे। फिर इसके अंदर आता है एंजियोस्पर्म में फ्लैट शेप जो लीफ होंगे। इसके अंदर जिम्नोस्पर्म में सॉफ्ट वुड होगी, यानी कि मैंने बताया था आपको वस्कुलर सिस्टम क्या है, इसके अंदर लेस डेवलप है, तो इसके अंदर सॉफ्ट वुड होगी। और इसके अंदर जो एंजियोस्पर्म है उसके अंदर क्या है? वस्कुलर सिस्टम मोर एडवांस्ड है और मोर डेवलप्ड है, उसके अंदर हार्डवुड होगी, यानी कि जो जाइलम है आगे कन्वर्ट होगा हार्डवुड में। ठीक है, फिर इसके बाद आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या है? जो रिप्रोडक्शन में जिम्नोस्पर्म है उसके अंदर पॉलिनेशन होगी, यानी कि जो मेल और फीमेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक कैसे कैसे पहुंचेगा मेल गैमेट? वो विंड के थ्रू। लेकिन इसमें जो एंजियोस्पर्म है इसमें विंड भी और एनिमल भी। अब इसमें होता क्या है जिम्नोस्पर्म में? सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्पोरोफिल होता है। जो कौन है, कौन के अंदर स्पोरोफिल होता है, यानी कि अगर मेल प्लांट की हम बात करें तो उसके अंदर माइक्रोस्पोरोफिल होगा कौन के अंदर। फिर जो माइक्रोस्पोरोफिल होता है वो कंटेन करेगा माइक्रोस्पोरेंजियम, और माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या है? मेल पार्ट है। ठीक है, इसके अंदर हेट्रोस्पोरस कंडीशन होती है। हेट्रोस्पोरस मतलब मेल और फीमेल जो स्पोर हैं वो साइज में अलग होंगे। ठीक है, फिर इसके अंदर हैप्लॉइड प्रोड्यूस होते हैं, और जो इसका इस एंजियोस्पर्म का है उसके अंदर मैंने बताया दोनों ही हैं, एनिमल और विंड के थ्रू। और क्या है इसके अंदर? यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल।
इसके अंदर दोनों है, ठीक है। और इसके अंदर क्या था, इसमें भी यूनिसेक्सुअल, ठीक है। फिर इसमें भी हेट्रोस्पोरस कंडीशन है। हेट्रोस्पोरस कंडीशन मैंने अभी बताया आपको, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर दोनों साइज में डिफरेंस होंगे, ठीक है। फिर इसके अंदर जो मेल सेक्स ऑर्गन है इसमें कुछ एडवांस्ड है, यानी कि एंथ्रोइड प्रेजेंट होगा। इसे हम स्टैमन बोलते हैं। स्टैमन के पार्ट है, ये हो गया ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या स्टॉक, इसे बोलते हैं हम फिलामेंट। और ये जो आगे दो लोब हैं इसे बोलते हैं हम एंथर। ये हम आगे जो एनाटमी है उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, इसमें होते हैं ये यहाँ पर सिनर्जिड्स, एग सेल्स, और ये बीच में दो हैं, इन्हें बोलेंगे हम पोलर न्यूक्लियाई। और ये 3 सेल्स हैं, इसे बोलेंगे एंटीपोडल। यहाँ से एंट्री होती है मेल गैमेटोफाइट की, मेल गैमेट की, ठीक है। फिर इसके बाद आता है एग्जाम्पल जिम्नोस्पर्म के। सिक्योया, ये क्या है, टोलेस्ट ट्री स्पीसीज है जिम्नोस्पर्म के अंदर। फिर आता है साइकस। साइकस के अंदर क्या है, कोरोलोइड रूट प्रेजेंट होती है, जिनमें क्या होता है, स्वेलिंग होती है कोरेलोइड रूट के अंदर, जिसमें प्रेजेंट होते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या हेल्प करेंगे, जो साइकस है उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेंगे। और साइनोबैक्टीरिया को बदले में क्या मिलेगा, इन्हें फूड मिलेगा और ये प्लांट को देंगे नाइट्रोजन, ठीक है। फिर इसके बाद आता है पाइनस। पाइनस में क्या होता है, फंगल एसोसिएशन होता है, यानी कि जो फंजाई है वो प्रोवाइड करेगी इसे मिनरल्स, और जो पाइनस है वो फंजाई को बदले में क्या देगा, फूड देगा। इस एसोसिएशन को क्या बोलते हैं, माइकोरहिजा। फिर आता है सिड्रस और गिंको। इसमें क्या है, ये दोनों पाइनस और सिड्रस ब्रांच्ड स्टेम है और ये साइकस अनब्रांच्ड स्टेम होगा इसके अंदर। और जो जिम्नोस्पर्म है इसके अंदर वोल्फिया स्मॉलेस्ट होगा और यूकलिप्टस टॉलेस्ट होगा, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कर लेते हैं। सबसे पहले है इसके अंदर ये देखिए ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट हमने पीछे स्टडी किया था, उसमें होमोस्पोरस कंडीशन होती है, यानी कि जो मेल और फीमेल है वो साइज में सिमिलर होंगे। टेरिडोफाइट में दोनों थे, होमो और हेट्रो। होमोस्पोरस भी था उसके अंदर और हेट्रोस्पोरस था। हेट्रोस्पोरस के हमने कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे, जैसे सिलेंजिनेला, अजोला, साल्विनिया, ठीक है। और होमोस्पोरस के कंडीशन के भी पढ़े थे। फिर जिम्नोस्पर्म है उसके अंदर हेट्रोस्पोरस कंडीशन आती है और एंजियोस्पर्म है उसके अंदर भी हेट्रोस्पोरस, यानी कि ब्रायोफाइटा में होमोस्पोरस, कंप्लीटली होमोस्पोरस किसके अंदर है, ब्रायोफाइटा में। कंप्लीटली हेट्रोस्पोरस किसके अंदर है, एंजियोस्पर्म में। दोनों कंडीशन किसके अंदर है, टेरिडोफाइट में, ठीक है। फिर इसके बाद आता है गैमेटोफाइट स्टेज, देख लेते हैं हम ये किसके अंदर ज़्यादा है। ये देखिए, अब जो ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइट के अंदर जो गैमेटोफाइटिक स्टेज है, यानी कि फर्टिलाइजेशन हुई है उससे पहले जो गैमेट थे उनकी, वो क्या है, मोर डेवलप्ड स्टेज है, यानी कि फोटोसिंथेटिक स्टेज यहाँ पर गैमेटोफाइट स्टेज है। और जो स्पोरोफाइट है वो मोर लीस्ट डेवलप्ड है टेरिडोफाइट के अंदर। फिर इससे थोड़ा सा ज़्यादा ये गैमेटोफाइट, ये क्या है, लेस डेवलप है। स्पोरोफाइट थोड़ा सा लीस्ट डोमिनेंट हो गया। जिम्नोस्पर्म के अंदर जिम्नोस्पर्म के अंदर कम हो गया ये गैमेटोफाइट, अब कम हो रहा है, पहले ज़्यादा था ये मोर डेवलप्ड, अब कम हो रहा है। और ये स्पोरोफाइटिक स्टेज लेस डेवलप है, इसके कंपैरिजन में तो ज़्यादा ही है। फिर आता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में क्या है, एंजियोस्पर्म में ये गैमेटोफाइट है वो बिल्कुल रिड्यूस हो गया। और जो स्पोरोफाइट स्टेज है यानी कि 2N स्टेज है वो मोर डेवलप्ड होगी। तो क्वेश्चन कैसे आता है, मोर डेवलप्ड स्टेज ऑफ स्पोरोफाइट फाउंड इन एंजियोस्पर्म, ठीक है। मोर डेवलप्ड गैमेटोफाइट स्टेज फाउंड इन ब्रायोफाइट, ठीक है। ये हो गया हमारा प्लांट किंगडम कंप्लीट। थैंक यू फ्रेंड्स।